हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो साइलेंट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कैसे करें। दोस्तों, हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको हम फिलअप करेंगे और उसका जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। यहाँ पे आप एक फॉर्म देख सकते हैं, जो फॉर्म है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस फॉर्म में जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और जो कैटेगरी से, जो कोर्स की कैटेगरी से, और एक सबमिट बटन दिया गया है। हम सबमिट बटन पे एक क्वेरी करेंगे और डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराएंगे दोस्तों। लेकिन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये जो पॉइंट्स है उसका नॉलेज आपके पास होना आवश्यक है। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो वेरिएबल। दोस्तों, वेरिएबल है उसको कैसे डिक्लेयर करना है। उसके बाद है ऑपरेटर्स। आप जो एरिथमेटिक, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, वो सारे जो ऑपरेटर्स है उसके बारे में भी आपका नॉलेज होना आवश्यक है। उसके बाद बात करें तो कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें दोस्तों इफ एल्स स्टेटमेंट आता है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आता है। ये जो स्टेटमेंट है उसका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, तभी हम प्रोग्रामिंग है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो लूपिंग स्टेटमेंट है, जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जो C# लैंग्वेज में यूज होती है। उसके बाद जो मेथड एंड फंक्शन, मेथड में दोस्तों मॉडिफायर, जो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, जो प्राइवेट, वो सारे मॉडिफायर है। उसके बाद जो डेटा टाइप्स है, पैरामीटर्स है, वो सारे नॉलेज है वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंस है वो है OOP कंसेप्ट, जिसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एक्सेप्शन। दोस्तों, इसका नॉलेज भी आपके पास होना आवश्यक है, क्योंकि मोस्ट यूज होता है जो OOP कंसेप्ट है। उसके बाद एरे का नॉलेज, SQL सर्वर का नॉलेज, जो SQL की जो क्वेरीज है, जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वाली वो सब क्वेरी है। उसके बाद जो MVC पैटर्न है, तो उसके बारे में नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट्स है उसका बेसिक नॉलेज आप सबसे पहले ले तभी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें C# में। दोस्तों, हम जो स्टार्ट करते हैं एक जो फिलअप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको। चलो दोस्तों, तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो। तो हमें अपने जो विजुअल स्टूडियो है उस पर आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट साइड सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जो रजिस्ट्रेशन का एक फोल्डर दिखाई दे रहा है, उसमें हमारा जो है rgform.xtx में हमारा ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। दोस्तों, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको जो उसका डेटाबेस है उसको लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो अपना SQL सर्वर है उस पर लिंक किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट का जो डेटाबेस है वो पहले से ही मैंने लिंक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट RJ नाम का, और उसके अंदर टेबल्स में एक मैंने स्टूडेंट्स TBL नाम का एक जो टेबल्स है वो पहले से ही बनाया हुआ। यहाँ पे वो टेबल्स में जो सारे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और जो सिलेक्ट कैटेगरी कोर्स की है उसके जो फील्ड है और डेटा टाइप के साथ ले लिए हैं टेबल्स के अंदर। तो दोस्तों, हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने जो यहाँ पे डिजाइनिंग पे आके यहाँ पे सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर डबल क्लिक करना है। दोस्तों, हम जैसे ही सबमिट वाले बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो CS फाइल है, .cs फाइल, वो हमारे सामने शो हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे टॉप में जो यूजिंग system.data और system.sql क्लाइंट, क्योंकि हमने SQL का डेटाबेस यूज़ किया है, ये दो हेडर फाइल है उसको ऐड कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो ले लेने हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले जो SQL कनेक्शन है उसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सॉरी दोस्तों, SQL कनेक्शन उसका ऑब्जेक्ट हम CON ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। उसके बाद हम एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वेरिएबल स्ट्रिंग str। उसके बाद हमें जो SQL कमांड, एक कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे हम CMD ले लेते हैं। SQL कमांड, यहाँ पे देखें जो टॉप में आ गया कमांड CMD। हम यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हमें ले लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे जो अपना डेटाबेस बनाया है उसकी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे इस जो फॉर्म के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसके अंदर हमें जो डेटाबेस है उसका पाथ है यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे कॉपी करें दोस्तों, यहाँ पे डेटाबेस पे आ जाना है, सर्वर एक्सप्लोरर पे, और जो डेटाबेस है उस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज है और राइट साइड ओपन हो जाएगी, और उसमें जो 3rd नंबर पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, और जो पूरी लिंक है उसको Ctrl A करके सिलेक्ट करके
कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसको क्लोज कर देना है। और यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग वाला जो पाथ है, यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। जो भी हमने पाथ कॉपी किया डेटाबेस का, यहाँ पे अगर सिंगल स्लैश है तो हम डबल स्लैश कर देंगे। उसके बाद जो कनेक्शन है उसको ओपन करा देते हैं, कनेक्शन डॉट ओपन। यहाँ पे कनेक्शन को हमने ओपन करा दिया। उसके बाद दोस्तों हमारे जो बटन की क्लिक इवेंट थी, जो BTN सबमिट क्लिक, उस पर हमें जो इंसर्ट की क्वेरी करनी है, जिसमें हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराएंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले एक ट्राई कैच ब्लॉक से उसको हम ले लेते हैं, ताकि हमें एक्सेप्शन आए तो हमें मैसेज मिल जाए। एक ट्राई ब्लॉक, उसके बाद एक कैच ब्लॉक ले लेते हैं। उसके अंदर जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं AX। यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक ले लिया। उसके बाद यहाँ पे जो ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर हम इंसर्ट क्वेरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले str इक्वल इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू जो टेबल्स का नेम है वही स्टूडेंट्स TBL। दोस्तों टेबल का नेम है वो सही से देना है। उसके बाद वैल्यूज, और यहाँ पे जो हमें टेक्स्ट बॉक्स की जो ID है उसको यहाँ पे लिंक करना है। तो सबसे पहले जहाँ पे भी हमने वारकेट डेटा टाइप को यूज़ किया है वहाँ पे सिंगल स्लैश और डबल स्लैश, उसके बाद प्लस का आइकॉन दोनों ही तरफ। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट बॉक्स का, फर्स्ट हमारा था जो फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे TXT, आपने जो भी टेक्स्ट बॉक्स का ID दिया है वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे TXT फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। उसके बाद लास्ट नेम के लिए TXT, यहाँ से लास्ट नेम है उसको सिलेक्ट करना है, डॉट टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो मोबाइल ईमेल के लिए, सॉरी दोस्तों, TXT यहाँ से ईमेल डॉट टेक्स्ट। ये जो सारे जो टेक्स्ट बॉक्स लिए है उसके ID हम लिंक कर रहे हैं। उसके बाद कंडीशन उसकी हम लिख रहे हैं। उसके बाद TXT जो मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट। और हमने लास्ट में दोस्तों जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसका यूज़ किया है, तो हम उसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो उसकी ID हमें यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे देखें जो कोर्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। यहाँ पे डॉट टेक्स्ट की जगह पे सिलेक्टेड वैल्यू से उसको आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, और जो लास्ट में कॉमा सेमीकोलन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे CMD यानी कि कमांड इक्वल टू न्यू SQL कमांड, उसके अंदर जो स्ट्रिंग और कनेक्शन, str स्ट्रिंग हमारी कनेक्शन के लिए CO है। उसके बाद CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, ताकि हमारा अगर डेटा सबमिट हो सक्सेसफुली तो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मैसेज हम दे देते हैं, स्क्रिप्ट अलर्ट। इसके अंदर हमें इस काउंस के अंदर हमें सिंगल स्लैश में मैसेज लिख देना है कि सबमिट डेटा सक्सेसफुली। आप कोई भी मैसेज दे सकते हो, लास्ट में सेमीकोलन कर देना, और यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको क्लोज कर देना है, कनेक्शन डॉट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सेप्शन का मैसेज हम दे देते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट EX, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो EX डॉट टू स्ट्रिंग, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। तो ये दोस्तों हमारा पूरा जो इंसर्ट का कोड है वो यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों हम जो इसको रन करके हम जो फॉर्म में डेटा सबमिट करेंगे और डेटाबेस में डेटा गया है कि नहीं उसको चेक करेंगे। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने शो होगा, ये जो पूरा हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट नेम पे हम दोस्तों एक रजत का हम डेटा है उसको इंसर्ट कर देते हैं, रजत। उसके बाद नेक्स्ट नेम उसकी सरनेम, रजत आहिर इसकी सरनेम। उसके बाद नेक्स्ट में उसका ईमेल ID रजत
gmail.com। उसके बाद जो उसका मोबाइल नंबर, कोई भी हम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, 10 10 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी है उसकी, उसको हमें यहाँ पे MSc IT। उसके बाद जो सबमिट वाला बटन है उस पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो मैसेज है वो आ जाएगा। ये देखिए जो सबमिट डेटा सक्सेसफुली का मैसेज है वो हमारे सामने शो हो गया।